Hello everyone, मैं विकास कुमार and now you are welcome on this channel. Today we have to learn the session 8 Internet Security. This topic is taken from 402 Information Technology class 10th. Okay, so let's start. Internet security is a branch of computer security specifically related to the internet, often involving browser security but also network security. Its objective is to establish the rules and measures to use against attack over the internet. देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिक्योरिटी क्यों रखा गया, इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों रखा गया है, ठीक है, और इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग प्रोसेस पढ़ लें, है ना। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का ही एक ब्रांच है। जो कि कंप्यूटर को हम लोग कई तरह से सिक्योर रखते हैं, है ना। मेरे कंप्यूटर का डाटा कोई ना चुरा ले, है ना, मेरे कंप्यूटर का डाटा कोई डिलीट ना कर दे, मैंने जो अपना फाइल बना के रखा वो फाइल कोई ना चुरा ले। ओके, मैंने मेरी कुछ प्राइवेसी है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को रखा है अपने पास, वो नोट्स को कोई ना स्टील कर ले, चुरा ले, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग मेंशन करते हैं। और इसी की तरह से एक और सिक्योरिटी होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है, वो है इंटरनेट सिक्योरिटी। ओके, उसमें क्या क्या होता है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश रूल एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। इसका काम होता है हमारे इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पे जो हम लोग काम करते हैं, है ना, तो उसके थ्रू कोई हमारे रूल्स और रेगुलेशन पे अटैक न करे, इससे सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। द इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रसन और फ्रॉड, ठीक है, इंट्रूशन और फ्रॉड, सच एज फिशिंग। देखिए इंटरनेट क्या क्या करता है, क्या काम करता है, क्योंकि इनसिक्योर यहाँ पे क्या एक वर्ड लिखा है कि इनसिक्योर। इंटरनेट जो है वो कई ऐसे, इंटरनेट पे ऐसे कई चैनल चलते हैं जो इनसिक्योर होते हैं। हम लोग उस पे जैसे ही उस साइट पे जाएंगे, उस साइट पे ओपन करेंगे और वैसे ही हमारा जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या डिवाइस है वो हैक हो जाता है, ठीक है। तो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द हाई रिस्क ऑफ इंट्रूशन। इंट्रूशन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो हम लोगों को पसंद ना हो और हमारी चीजों को वो चुरा ले, मतलब धोखा, एक ये समझ लीजिए, ठीक है। और फ्रॉड मतलब धोखा होता है, सच इज फिशिंग। ओके, दिस सेशन इंट्रोड्यूसेस यू टू इंटरनेट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू सिक्योर ऑनलाइन एंड नेटवर्क ट्रांजैक्शन। इन दिस सेशन हम लोग इस सेशन में ये जानेंगे कि हम लोग अपने कंप्यूटर को, ठीक है, कैसे सिक्योर करेंगे अपने कंप्यूटर को या नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन को या ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, और उस सब के बारे में हम लोग अपने इंटरनेट को कैसे सिक्योर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, now internet provides valuable information and entertainments. It may leave your computer unsecure due to many online threats. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट हमें कई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट देता है। नहीं, हमें हमें जब मन नहीं लगता हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब ओपन किए, गाना, सॉन्ग, वीडियो कुछ देखने लगे, है ना, कुछ नोट्स पढ़ने लगे। अगर और कई भी चीजें ऐसी होती है जो इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, सो वी कैन search on internet that what is the date of birth of Mahatma Gandhi, so we can easily find our answer. So we can find information and we can also uh, make entertain. Okay, we also entertain with the help of internet. But हमारा कंप्यूटर काफी इनसिक्योर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेनी ऑनलाइन थ्रेट्स, कई ऐसे ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर को इनसिक्योर फील करते हैं। यू नीड टू इंश्योर दैट योर यूजर नेम, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर प्रोन टू द ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर। हम लोग को यू नीड टू इंश्योर, आपको आवश्यकता होती है किस चीज के लिए? यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग का इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने की। जैसे मान लीजिए अक्सर हम लोग सुनते आते हैं कि आपके पास किसी के पास फोन आया, सर आपका जो एटीएम है वो ब्लॉक होने वाला है, अपना एटीएम नंबर बताइए, उसका एक्सपायरी डेट बताइए, सीवी नंबर बताइए। और ऐसे करने के बाद जैसे ही होता है, बोलता है कि हम आपके एटीएम को क्या करने जा रहे हैं, आपके एटीएम को अभी मैं एक्टिवेट करके इसको सिक्योर करने जा रहा हूँ, जस्ट एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा और मुझे बता दीजिएगा। आप तो ये सोच रहे हैं कि आपका एटीएम जो है सिक्योर हो रहा है ना, सुरक्षित हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप ओटीपी बताएंगे, आपके एटीएम के थ्रू आपके अकाउंट से पैसे नील
गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीजें होती हैं इसके लिए हम लोग को बिल्कुल सिक्योर रखना चाहिए, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अनऑथराइज्ड यूजर्स जो हैं आपका मिसयूज कर लेंगे आपके ये सारे डिटेल्स को। ओके, सम वेबसाइट्स कैन आल्सो इंस्टॉल malware ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजर कंसेंट, thereby leaving the computer damaged or insecure। कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होते हैं, मैंने बताया ना कि हर तरह के वेबसाइट्स हमारे इंटरनेट पे होते हैं, तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली मालवेयर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है, और वो क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, इनसिक्योर कर देता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को वो सेंड करते रहता है हमेशा। ठीक है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखें, कैसे इंटरनेट के अगर हम ओपन करते हैं तो कैसे हम अपने आप को, अपने कंप्यूटर को, अपने लाइफ की जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं उसे कैसे सिक्योर रखेंगे। ठीक है, online threats such as phishing, email spoofing, chat spoofing, etc. can increase the chances of user getting compromised। ठीक है, ऑनलाइन थ्रेट सच एज फिशिंग, फिशिंग का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। फिशिंग का मतलब क्या होता है ना, धोखा देना, फंसाना, जालसाजी करना। ईमेल स्पूफिंग मतलब चढ़ बढ़ के हम लोग को ईमेल करता है कि जैसे अक्सर आप लोग मेल पे देखते होंगे कि यू वांट 10 लाख रुपीज, है ना, ऐसे मैसेज हम लोग आते हैं और उसमें बोलता है कि जल्दी से अपने डिटेल को सेंड करो इस नंबर पे या इस ईमेल पे। आपने डिटेल जल्दीबाजी में सेंड कर दो कि आप इतने पैसे जीत गए, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आखिर हमने तो कुछ किया ही नहीं, जब हमने कोई कॉन्टेक्ट मतलब किसी में हमने हिस्सा ही नहीं लिया। कोई भी हमने किसी भी तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन किया ही नहीं, तो आखिर मेरे पास पैसे आए कैसे और हमने कैसे जीता। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करेंगे तो हम लोग अपने आप को, अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, चैट स्पूफिंग, चैट में भी आपसे अक्सर कहीं घुमा फिरा के आपसे बातें पूछी जाती हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा खुद एक ऐसा मेरे मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरे रिलेटिव में किसी के साथ हो चुका है, जो पेटीएम के थ्रू उन्होंने कई पैसे, कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, उसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम के पास जाके क्लेम किया, कई जगह क्लेम किया, लेकिन उसके कोई असर नहीं होने वाला, कुछ असर नहीं हुआ और वो पैसे उनको वापस नहीं मिले। ठीक है, तो हमें इस सारी चीजों से बच के रहना चाहिए। You can reduce the risk by using best practice such as using antivirus सॉफ्टवेयर। आप लोग को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज हमेशा करना चाहिए, जो ऐसे साइट पे को ओपन ही नहीं करेगा। ठीक है, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एटीसी, तो इन सारी चीजों को आपको स्ट्रांगली यूज करना चाहिए। ओके, ऐसे अगर आप करेंगे, इससे भी ज्यादा क्या होता है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखते नहीं है आपके मोबाइल पे हमेशा मैसेज आते रहता है, अगर आप बैंक में आपका खाता है तो हमेशा आता रहता है कि बैंक नेवर आस्क ओटीपी एंड एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, ईटीसी। ठीक है, तो हमेशा बार बार आपको मैसेज करता है, अवेयरनेस करता है कि आप इस तरह से बचें। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी, क्या क्या प्रैक्टिस है हम लोग इसको जानेंगे। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, a combination of alphanumeric and special character could be used for creating a password that is not so easy to crack or guessed by other users. Do not keep passwords such as your favorite color, friends or relative names, bike number, mobile number, either as single or combined option। ठीक है, these passwords are easy to guess if a user known your personally। अगर यूजर आपको पर्सनली जानता है तो ये पासवर्ड उसे आसानी से हैक कर सकता है, आपके पासवर्ड को जान सकता है। चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली एट लीस्ट 2 और 3 वीक्स सो दैट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिमेन सिक्योर। आपको हमेशा 2-3 सप्ताहों के बाद बीच में हमें अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर है। हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि क्या क्या आपको रखना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, तो मैं आगे बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ भी है कि हम लोग अपने पासवर्ड को कैसे बनाएंगे। Using a strong password can lower the risk of a security breach. Effectiveness of a password depend on the security mechanism of the software and user involvement in generating a strong password. Most websites check for password effectiveness when a user attempts to register for the first time or when they change password. For example, when you register with Gmail, you may notice a password meter displaying the strength of your password similar to the one displayed below। देखिए, जब आप जीमेल पे या किसी और भी वेबसाइट्स पे आप पासवर्ड को रखते हैं या चेंज करते हैं, तो आपको यहाँ बताता है कि पासवर्ड आपका कैसा है। देखिए यहाँ पे 1213456789, तो वीक बता रहा है ना, ये उसको अपोजिट कर दिया तो ये फेयर बता रहा है, इसको वीक बता रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें सेम सेम चीजें हैं, हमने इसमें एक अल्फाबेट को भी डाल दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना।
तो हम लोगों को कोशिश करना ये चाहिए कि पासवर्ड के साथ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल, ये चारों का यूज होना चाहिए। तो हमारा पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रांग होगा और कोई उसे तोड़ नहीं सकता जल्दी। देखिए, कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे पास। Following is the general guidelines for managing a strong password. Keep the length of the password at least 12 to 14 characters if permitted. अगर परमिट आपको मिले तो 12 से 14 कैरेक्टर तक बनाइए ताकि आपके पासवर्ड को कोई तोड़ ना सके। Avoid keeping password based on repetition, dictionary word, letter or number sequences, usernames, रिलेटिव और पेट नेम्स। इस तरह के आपको पासवर्ड बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल इन लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ठीक है? इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल इज पासवर्ड इफ अलाउड। अगर आपको उस साइट से वेबसाइट पे अलाउड किया जाता है नंबर और सिंबल को, तो आप इसको बिल्कुल इंक्लूड कीजिए इसमें, बिल्कुल। ओके। यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर। मैंने बताया आपको पहले भी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों को यूज करेंगे हम लोग। ओके। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइज और पर्पस। कई साइट्स के लिए आप एक ही पासवर्ड ना रखें। इससे होता यह है कि अगर कहीं गलती से किसी ने आप एक पासवर्ड जान लिया किसी एक साइट का, तो अदर साइट्स का भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को हैक कर सकता है, आपके साइट को हैक कर सकता है अपने साइट से जो भी आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है? अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। आप ऐसा बिल्कुल पासवर्ड नहीं डालेंगे कि जो आपको पसंद हो और ना पसंद हो। ठीक है? क्योंकि ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए मना किया जाता है कि आपके जो करीबी होते हैं वो आपके बारे में जानते हैं, वो अच्छी तरह से आपके पासवर्ड को तोड़ सकते हैं। यूज रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ पॉसिबल। आप रैंडम पासवर्ड कीजिए तो और भी अच्छा है। ठीक है? देखिए एक एग्जांपल यहाँ बताया गया है। देखिए स्मॉल यू वन, स्मॉल वी, कैपिटल एक्स, है ना? ये सारे चीजें जो भी हैं, देखिए इसमें किस तरह का पासवर्ड बताया गया है। देखिए ये जो पासवर्ड है बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता है कि ऐसा पासवर्ड मेरा होगा। तो आप बिल्कुल अपने से मैच करते हुए कुछ इस टाइप का बना लें, है ना? ताकि आपको आपके पासवर्ड को कोई तोड़ ना सके। यू मे आल्सो यूज वेबसाइट सच एज www.strongpasswordgenerator.com दैट कैन जनरेट रैंडम स्ट्रांग पासवर्ड। देखिए ये जो साइट वेबसाइट है www.strongpasswordgenerator.com, ये आपको रैंडम स्ट्रांग पासवर्ड बनाने में सपोर्ट करेगा, जनरेट करेगा, करने में सपोर्ट करेगा। ठीक है? टू जनरेट a strong password using www.strongpasswordgenerator, ओके, .com, डू द फॉलोइंग। कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे? ओपन एनी वेब ब्राउजर and type www.strongpasswordgenerator.com in the address bar and press enter। ये प्रेस करने टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना होगा और क्लिक जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नोटिस द पासवर्ड डिस्प्लेड अंडर योर न्यू पासवर्ड। ठीक है? तो इस तरह से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और चीजें क्या हैं? कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए। बैकअप योर डाटा। आप अपने डाटा को हमेशा बैकअप बना के रखिए ताकि कभी भी अगर आप कोई जैसे ऑलवेज कीप कॉपीज ऑफ पर्सनल डाटा इन एडिशनल मीडिया सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, etc। दिस कुड बी हेल्पफुल इन सिचुएशन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ डाटा। कीप द डाटा अवे फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। दो चीजें होती हैं। पहले तो आप लोग जैसे ही इसको कॉपी करके अलग करके रखोगे तो आपका जो अनऑथराइज्ड यूजर हैं वो उसे देख नहीं सकते हैं, है ना? बाई चांस अगर कंप्यूटर आपका डिवाइस खराब हो गया तो उस समय आपका ये काम आएगा डाटा। ओके। यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। ये क्या काम करते हैं? आपके अनऑथराइज्ड यूजर से सुरक्षित रखते हैं। इसमें क्या होता है कि इन एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, लेकिन अब शायद शायद आ रहा है नए लेटेस्ट वाले में। आपके अगर आप ओएस मैक ओएस यूज करते हैं तो उसमें इनक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। ठीक है? अगर विंडो यूज करते हैं तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि वो आपके डाटा को हाइड कर देता है। अगर दिखाई भी देगा तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे ओपन नहीं होगा। ठीक है? कीपिंग यूजर नेम पासवर्ड प्राइवेट। आप अपने यूजर नेम पासवर्ड को प्राइवेट रखें ताकि कोई और आपके पर्सनल कंप्यूटर या डाटा को इंस्टॉल ना कर सके, स्टील ना कर सके, चुरा ना सके। ठीक है? ओके। So you can save your data with the help of keeping your password and username private। ओके। आप कहीं अच्छे जगह पे रख के लिख के रखें जहाँ पे कोई देख सके, या फिर आप ऐसे पासवर्ड बनाओ जो आपके माइंड में ही रहे, है ना? रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स। आप जब भी कोई चीज रजिस्टर करो तो वेबसाइट से करो। अक्सर हम लोग क्या आजकल देखते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जियो ने आपको लॉकडाउन के अवधि में दिया 200 GB का तोहफा, 90 GB का तोहफा, जल्दी से क्लिक करो। और जैसे ही जो हम लोग लिंक आती है उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि आखिर वो क्यों देगा, और देगा तो हम क्यों ना उसकी वेबसाइट से जाके देखें कि क्या ये सच है या गलत है।
अगर हम थोड़ी-सी उसमें अवेयरनेस करें, तो हम लोग फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक है? और जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, आपका सारा डिटेल, आपका सारा डाटा वहाँ पे चला जाता है साइबर क्राइम्स सॉरी साइबर बुलिंग वालों के पास, जो साइबर बुलिंग का काम करते हैं, ओके? फिशिंग का जो काम करते हैं। तो आपका जो डाटा है वो हैक हो जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग उसके ओरिजिनल वेबसाइट से ही ले तो बेस्ट रहेगा। ओके? डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कभी भी आप किसी से अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, जेंडर, एज, ईमेल एड्रेस, है ना? ये सारी चीज़ें तो आप हमेशा भरते रहते हैं, जो कि जब वेबसाइट पे आप रजिस्टरिंग विद वेबसाइट, अगर वेबसाइट पे आप अच्छे वेबसाइट्स पे नहीं रजिस्टर करेंगे, अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे करेंगे, तो अनऑथराइज्ड यूज़र जो होते हैं, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। मैंने पहले ही बताया था ना आपको, अनवांटेड ईमेल आपको भेजेगा, है ना? बोलेगा कि आपने इतना पैसा जीत लिया है, आप जल्दी से अपना डिटेल भेजिए, तो आप यहाँ डिटेल जैसे ही भेजोगे, आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँच जाएगा और धीरे-धीरे करके एक बार नहीं, फिर अगले कुछ और ईमेल से वो आपका इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, ऐसे ही इकट्ठा करते-करते आपका टोटली इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर लेगा और उसके बाद फिर आप उसके साइबर क्राइम के शिकार बन जाएँगे, ठीक है? तो हम लोगों को इस तरह से बचना चाहिए। सिक्योर ट्रांज़ैक्शन, आप जब भी ट्रांज़ैक्शन करें तो सिक्योर ट्रांज़ैक्शन करें, ऐसे चीज़ों स का यूज़ करें, ऐसे वेबसाइट्स का यूज़ करें, ऐसे ऐप्स का यूज़ करें जो बिल्कुल सिक्योर हो, गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड सिक्योर हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग किसी इफ यू आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स इवन स्टोर योर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज़ योर क्रेडिट कार्ड्स नंबर, अकाउंट डिटेल्स ईटीसी, है ना? ये सब कुछ हम लोग दे देते हैं उस समय। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ्टन नोन एज़ हैकर्स टू मिसयूज दिस इन्फॉर्मेशन। तो हैकर लोग जो होते हैं, वो आपके इस इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर लेंगे और उसका मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग को ऐसे वेबसाइट्स यूज़ करना चाहिए जो वेबसाइट आपको सपोर्ट करे बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, ताकि आपको आपका जो ट्रांज़ैक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है? ओके? यूजुअली इट इज़ इंडिकेटेड थ्रू अ डिजिटल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटेड एज़ अ गोल्डन लॉक इन द वेब ब्राउज़र्स एड्रेस बार। आप जब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपके एड्रेस बार में ऊपर में, है ना? एक ये किसी साइट पे कहीं न कहीं वो कॉर्नर पे आपको दिखाएगा कि वो ट्रांज़ैक्शन इज़ सिक्योर, ऑथराइज़्ड सर्टिफाइड, ओके? वो सर्टिफाइड होते हैं, अदरवाइज़ आपका ट्रांज़ैक्शन जो है वो सिक्योर नहीं हो सकते हैं। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, ये क्या काम करते हैं? ये आपको देखिए होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम तो टाइप कर रहे हैं तो हमारा टाइप थोड़ी ना वहाँ पे कोई देख रहा है कि आपने क्या टाइप किया, ठीक है? इसे आप थोड़ा-सा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। जैसे ही हम लोग की को प्रेस करते हैं, वो की उन लोग के पास जाता है और उनको बताता है कि ये की हमने प्रेस किया। जैसे आप जी प्रेस कर रहे हो, तो जी उनके पास रिपोर्ट पहुँचता है कि हमने पासवर्ड के लिए जी प्रेस किया है, ठीक है? तो बिल्कुल ही बहुत ही गहराई से हम लोग उतना सोच भी नहीं सकते जितना वो लोग सोचते हैं। तो आराम से वो आपके वो कीबोर्ड्स को, आपके लैपटॉप को, आपके डेस्कटॉप को वो हैक कर लेते हैं और आप उनके शिकार बन जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको हमेशा एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, जो ऐसे अनऑथराइज्ड यूज़र को वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाता है। ओके? डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल फ्रॉम अननोन यूज़र, पहले भी मैंने आपको बताया कि कभी भी मेल आए तो तुरंत आप इसका रिस्पॉन्स मत दीजिए। आप उससे पहले सोचिए, उसके बारे में देखिए, परखिए, उसके बाद ही आप कुछ मेल कीजिए। देखिए, आपने देखा है ना, जॉब और अनाउंस लॉटरी रिजल्ट व्हिच इज़ टर्न कोड कंप्रोमाइज़ द यूज़र, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको बताएगा कि ये है, वो है, लैपटॉप्स मिले हैं, तो ये मिला है, आपने जीता है, कार जीता है, बाइक जीता है। तो आप बिल्कुल इस सब पे बिल्कुल ध्यान ना देंगे। आप इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, कहाँ से मेल आया है, उसका मेल आईडी क्या है, ठीक है? उसके बाद वेबसाइट सर्च करेंगे, उसके बाद ही कुछ उसका रिप्लाई देंगे, ओके? क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके? आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब हम कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है? कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ कुकीज़ को अलाउज़ कराना पड़ता है और अलाउज़ कराएँगे हम लोग, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने आपके रिकॉर्ड को सेव रखता है कुछ देर के लिए। आप जैसे ही वहाँ से हटें, जैसे ही आपने उस साइट को बंद किया, आप इमीडिएटली उस कुकी को, ठीक है? उस कुकीज़ को डिलीट करेंगे, क्लियर करेंगे। Cookies are programs that are created on your local computer when you visit websites. The cookies are meant for storing data based on your activity performed during your earlier visits, such as a login details of a shopping cart, visited pages in the website, etc. मैंने बताया कि आप जो भी वर्क करेंगे वो सारी डिटेल को वो सेव करके रखता है कुछ देर के लिए, और इसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपका डाटा वहाँ लगभग आई थिंक हो कुछ देर तक अगर रहे तो हो सकता है कि आपके आप कंप्यूटर को अगर किसी ने हैक कर रखा है, अगर किसी ने आपके कंप्यूटर को हैक कर रखा है तो आप बच सकते हैं, ठीक है? तो
हम लोग को जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही हम लोग इंटरनेट को ऑफ किए हम लोग और अपने कंप्यूटर को चाहते हैं कि सेफ रखें, तो आपको क्लियर ब्राउज़र को की कुकीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, ब्राउज़र की कुकीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगा हाउ टू क्लियर ब्राउज़र कुकीज़, ओके? नेक्स्ट इंस्टॉल फायरवॉल। नेक्स्ट जो है इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स को हम लोग को इंस्टॉल करना चाहिए। पहले मैंने बताया है कि आपको एंटीवायरस और एंटी मालवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। वैसे ही फायरवॉल को भी इंस्टॉल करना चाहिए। फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल्स could be software or hardware that and can assist in keeping a computer and network secure। वो क्या काम करता है? कंप्यूटर और नेटवर्क को सिक्योर करने में हमको सहायता करता है। ठीक है? Firewalls analyze the network traffic and determine if the traffic should be allowed or not. In most cases, operating systems such as Linux, Windows, or Mac include firewall software as a part of operating system, thus keeping the computer secure. देखिए क्या होता है कि लगभग लगभग अब तो जितने भी लिनक्स हुआ, विंडोज और मैक में जो भी ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें फायरवॉल ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। अगर नहीं भी होता है तो हम लोग को फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। वो क्या काम करता है? जैसे ही हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सर्च करते हैं, बताता है कि दिस इज अ नॉट गुड साइट, ओके, दिस इज हार्मफुल साइट। इस तरह से करके वो क्या करता है कि उसको ओपन नहीं कर पाता है। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज से हमें कभी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। उसके साथ में क्या होता है? उसके साथ में हमें हमेशा रेपुटेड वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ और भी हैकिंग वाली कोई सिस्टम्स, ठीक है, इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, और जो मालवेयर वगैरह जो मैंने बताया था पहले, और वो आपकी कंप्यूटर के डाटा को मतलब चुरा के और दूसरे को सेंड करना शुरू करता है। आपके सारे इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर, आपके डिवाइस में कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो आप जल्दी से उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, जल्दी से उसे हटा दीजिए। कोई भरोसा नहीं है, गलती से आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या कभी आपने कोई ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, और वो इंस्टॉल हो गया है आपके कंप्यूटर में, आप उसे अनइंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद की जो डाटा होगी वो आपका सेफ रहेगा, ठीक है। क्लियरिंग डाटा स्टोर्ड इन ब्राउजर। डाटा स्टोर जो ब्राउजर में होते हैं उसे कैसे हम लोग क्लियर करेंगे? ओके, वेब ब्राउजर है built in password management designed to store password used in forms or website. Browser often prompt to save username and password when user attempt to log in to website. अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई कई जगहों पे हम लोग जैसे ही लॉग इन करते हैं, पासवर्ड हम लोग उसमें इनपुट करते हैं, तो ऊपर में ऐसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे पूछता है, या यहाँ पे पूछेगा इस साइड में लेफ्ट या राइट अप साइड में टॉप में कि डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग को इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, मैं हमेशा कहूंगा कि आप इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। आप कभी भी उसको यस न करना, अदरवाइज हो सकता है कि आपका कंप्यूटर अगर हैक हो तो आपका पासवर्ड भी हैक हो जाएगा, ठीक है। तो टू क्लियर पर्सनल डाटा फ्रॉम ए वेब ब्राउजर सच एज मोजिला फायरफॉक्स लॉन्च द ब्राउजर। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं तो कैसे हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लिक टूल्स मेनू, क्लिक ऑप्शन। आप चाहें तो एक मैं इसके लिए भी छोटा सा वीडियो आप लोग बना के दे दूंगा, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर नोट्स, ठीक है। क्लिक टूल्स मेनू और ऑप्शन, ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक किया गया है, ओके। इस टाइप का आपका डिस्प्ले दिखाई देगा। तो पासवर्ड, नोटिस दैट अंडर पासवर्ड सेक्शन रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट्स, यहाँ लिखा रहता है रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट, यहाँ पे, ठीक है। इसको अनचेक करना पड़ेगा। आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये आपका सेव नहीं होगा, ठीक है। बस यही चीजें हैं और कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ओके। अब देखते हैं, मोजिला फायरफॉक्स कैन आल्सो स्टोर डाटा सच एज कुकीज। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर में कुकीज, उसे कैसे हटाएंगे? उसे हम लोग फिर सेम प्रोसेस, जनरल में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे, और जनरल में जाके ऑप्शन में हम लोग, और ऑप्शन में जाने के बाद इस टाइप का जो डिस्प्ले आपका दिखाई देगा, देखिए इस डिस्प्ले को, ठीक है। और यहाँ देखने के बाद क्लिक प्राइवेसी टैब, आपको प्राइवेसी टैब पे क्लिक करना होगा, इस वाले टैब पे, ओके। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा अंडर हिस्ट्री सेक्शन है, यहाँ पे कहीं हिस्ट्री आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कहीं हिस्ट्री नजर आ रहा है आपको, ओके। यहाँ देखिए हिस्ट्री एंड बुक मार्क्स है ना, तो हिस्ट्री एंड बुक्स मार्क्स, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे, ठीक है,
तो आपको फायरफॉक्स विल लाइक दिस, इस तरह से आपको दिखाएगा रिमेंबर हिस्ट्री, नेवर रिमेंबर हिस्ट्री, यूज कस्टम सेटिंग फॉर हिस्ट्री। ठीक है, तो यूज कस्टम सेटिंग फॉर हिस्ट्री पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप का कुछ विंडो दिखाई देगा। ओके, इसमें हमको क्या करना है, क्लियर नेवर रिमेंबर हिस्ट्री पे हम लोग क्लिक करना है। ठीक है, हाँ सॉरी, पहले मैं इसको आपको बता दूं। ठीक है, इसमें चूंकि आपकी बुक में भी नहीं दिया गया है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि इसमें रिमेंबर ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री, इस पे हम लोग अनचेक कर देंगे तो हमारा वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सर्च एंड फ्रॉम हिस्ट्री, ओके, इसको भी हटा सकते हैं, एक्सेप्ट कुकीज, है ना। ओके, तो इसको हम लोग अनचेक कर देंगे। अगर आपको फिर से कुकीज के बिना कोई साइट ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग यहाँ सेटिंग में जाके कुकीज को अलाउ कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आपको बुक में जो पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो है मैं क्लियर कुकीज को क्लियर कैसे करूंगा ये भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इसके लिए हम लोग नेवर रिमेंबर हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा। ठीक है, नेवर रिमेंबर हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल करंट हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा, जैसा आपका डिस्प्ले दिखा रहा है। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग सबको सेलेक्ट करने को, देखिए कुकीज ये एक्टिविटी लॉगिस वगैरह सब है ना यहाँ पे, और क्लियर नाउ पे हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लियर नाउ पे क्लिक करने के बाद हम लोग को ओके करना होगा और आपका सारा डिटेल जो हिस्ट्री है वो सारा खत्म हो जाएगा।